6 का B, 7 का A, 8 का C, 8 का C, 9 का A, तो इतना मुश्किल नहीं है, बस ये देखो भैया, ये तुम्हारा आंसर है। एक सेकंड रुकना। जस्ट शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट देना बस। सबको दिख रहा है? ये तुम्हारा आंसर किया। अब जल्दी से मैच करो और मुझे बताओ, अपने आप को पूरा मार्क्स देते हुए एक बार ध्यान से देखो। ये फुल आंसर किया तुम्हारा। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, फटाफट देखो। ये फुल आंसर किया, फटाफट देखो और बताओ कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक। और फिर ये सोचो कि तुमने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या मिस्टेक किया, फिर हम फटाफट उस पर बात करेंगे। ये वो टॉपिक है जो हमने अभी कुछ दिन पहले रिसेंट पढ़ा, और जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें 1.5-2 घंटे की प्रैक्टिस भी की थी, इफ यू रिमेम्बर। सही बात है? अरे किया था ना प्रैक्टिस। चलो कोई नहीं, शुरू करेंगे अभी हम लोग सारी बातें उसके बारे में एक एक करके डिस्कशन। सब लोग ध्यान दें। मुझे अब बताओ आंसर, बिकॉज तुम्हारे सामने है तुम आंसर की देख पा रहे हो, तो आंसर की देखकर अब मुझे बताओ कि अब मुझे कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे लिए करना है। इनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग को अब डिस्कस करना है, जिसकी जरूरत अब जरूर है, क्योंकि उसको ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तुम लोगों ने ट्राई कर लिया, अब हमको वो बताना। अपने अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि दूसरा जो बोल रहा है वो ही हम करें, अपना जिसको जो लग रहा है। सर मुझे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही डाउट है कि उसमें हाँ कैसे। कोई बात नहीं, तुम अभी तो चैट में लिखो, फिर माइक ऑन करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी जिसको जो डाउट है मैं देखना चाहता हूँ, चैट में सब लिख के मुझे भेजो। जिसको जो भी डाउट है सब लोग मुझे चैट में लिखें फटाफट, एक बार पता तो चले कि हालत कहाँ तक है। बाकी तो समझ में आ ही रहा बात। और ना सबको बताना अपने डाउट, ये नहीं कि एक ही। चलिए, मुझे आविष्कार के डाउट मिल गए हैं। बाकी लोग देखो, आविष्कार वाला डाउट उसी में तुम्हारा आ रहा है तो कह सकते हो। इसके अलावा कुछ बच रहा है तो बताओ। सारे डाउट चाहिए, और हाँ ईमानदार रहो अपने लिए, तो सो दैट पता चले कि मतलब क्या चल रहा है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो फिर दिक्कत है। बहुत जरूरी है कि हम सब लोग ऑनेस्ट रहे, कम से कम जब जहाँ चल रहा हो जरूरी चीजें। राइट, चलो ठीक, डन। तो मैं शुरू कर देता हूँ सारी चीजें एक एक करके। आ जाओ, मैं डाउट्स अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे सबके मिल चुके हैं जिसके जो डाउट्स है। तो नाउ मैं अभी
एक एक करके सारे डाउट्स आपका लूंगा। इससे पहले कि मैं डाउट लेना शुरू करूं और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं सब लोग। आई एम श्योर सबने ट्राई किया है, बट दिक्कत ये है कि जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो पूछ कैसे रहा है, राइट। ऑलवेज याद रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कॉन्सेप्ट हमको आता है कि नहीं आता है, वो पूछने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से सवाल पूछता है। अब चलो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि पूछने का तरीका कैसे इंपॉर्टेंट है। ये लो शुरू करते हैं। देखो अभी तक जो मुझे डाउट मिले हैं वो हैं 1 2 4 6 9 मतलब शुरू में 1 2 4 है। अच्छा किसी ने 13 पूछा है, तो मुझे अभी करना है फर्स्ट 5 में 1 2 4 5। अच्छा किसी ने मुझसे 3 भी पूछा, यानी 1 2 3 4 5 सारे सारे करते हैं। मैं समझ गया, आ जाओ कर। सॉरी, चलो तो मैं एक बार आप लोगों के सामने पेपर कर देता हूँ शो और फिर शुरू कर। ये देखो, एक सेकंड होगा। चलो ये देखो तुम्हारे सामने सवाल है जो शुरू के 5 सवाल है, 6। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा होगा। देख लो एक बार अपने अपने तरीके से, इसको तुम अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ये लो, तो पहले मैं, बिकॉज मेरे पास 1 to 5 का डिमांड आ चुका है, तो आओ पहले 1 to 5 फटाफट करते हैं। पहले 1 की बात करते हैं। तुम लोग अपनी बात चाहो तो माइक ऑन करके बोल सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ, यस सर, जिसको मेरे जो भी को डाउट, समझा नहीं, मतलब मेरे को लगा कि ऑल आर तो इक्वली स्टेबल ऐसा लगा मेरे को। तो मैं ऐसा लगा ये अच्छी बात है, लेकिन हम बात सर कर लेते हैं। बोलो बोलो। मुझे लग रहा है कि सी इसलिए आंसर है क्योंकि जो सी में जो तीसरा डबल बॉन्ड है वो दोनों रिंग के बीच में है, तो वो डबल बॉन्ड फ्लिप भी हो सकता है रिंग टू रिंग। तुम अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुमने सोचा था? ये हाँ, सोच के सोचा था। आंसर तुम, हाँ तो ठीक है। आविष्कार तुम समझे ये लड़का क्या बोल रहा था? ये इसीलिए मैं डिस्कशन कराता हूँ और इसीलिए क्वेश्चन देता हूँ। हम जानते हो किसी भी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कब होता है? जब हम जो पढ़ाते हैं ना वही बच्चे से पूछते हैं, क्योंकि बच्चे और उसको समय देते हैं सोचने का, तो अच्छी अच्छी बातें समझ आती है। देखो इसने अच्छा सोचा, सही बात है। एबीसी में अंतर यही है, ए और बी में तो शायद ज्यादा कुछ अंतर दिख नहीं रहा। अभी तुमको एरोमेटिसिटी भी नहीं आती कि तुम ज्यादा अंतर पकड़ पाओ, तो तुम सिर्फ एक ही बात देख पा रहे हो कि सी में बीच वाला डबल बॉन्ड दोनों में इन्वॉल्व है, तो शायद बेहतर रेजोनेंस। क्या कहते हो, बोलो। सच तो ये है कि ये तीनों एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, हाँ या ना, बोलो। देखो ऐसे यस समझो, सर। देखो ऐसे समझो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे समझो तो ज्यादा आसान होगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये एनर्जी है। क्या है बताओ? एनर्जी। एनर्जी मतलब पैसा। और तुम जानते हो स्टेबल कौन होता है? स्टेबल वो होता है which has lesser energy level। और एनर्जी लेवल लेसर कैसे होगा बताओ जरा? एनर्जी लेवल लेसर तब होगा जब उसे तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, करेक्ट। सो जिसके यस सर। पास डिस्ट्रीब्यूशन के जितने अच्छे ऑप्शन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, सिंपल। ठीक, जैसे हम कहते थे ना जिसके पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, वैसे ही जिसके पास भी डिस्ट्रीब्यूशन के ज्यादा अच्छे ऑप्शन होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। क्लैरिटी आ रही है? यस सर। दैट्स इट। सो इसलिए इस क्वेश्चन में जब हम लोग 1 ट्राई करेंगे तो 1 2 3 में ए बी सी में डेफिनेटली सी में हमें ज्यादा दिख रहा है वो फायदा जिसकी हम बात कर रहे थे, करेक्ट। ठीक है,
अब 1 सबको क्लियर है? बताओ मुझे एक बार। ठीक है, 1 क्लियर है तो हम करेंगे 2। डन। 2 भी मुझसे कई लोग पूछ रहे थे, 2 मुझे कौन एक्सप्लेन करके देगा? कई लोगों के सही होंगे, जल्दी बताओ मुझे 2 कौन एक्सप्लेन करके देगा? मुझे एक बंदा चाहिए जो एक्सप्लेन करे। अच्छा आविष्कार, विल यू ट्राई? यस सर। तो बोलो। सर मैंने पहले देखा कि ए कंपाउंड में चार्ज नहीं है तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, और फिर बी और सी कंपेयर करते हुए मैंने वो पॉइंट लिया कि मोर ईएन एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस ईएन एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। हाँ तो थोड़ा खुल के बोलो ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या होना चाहिए? फिर से बोलो, सबको बताओ। नेगेटिव चार्ज। यस, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर नेगेटिव साइन, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर प्लस साइन पॉजिटिव। होना चाहिए। इट शुड बी राइट। तो यस अगर सर। ये बात सही है तो ये ए तो सबसे स्टेबल है क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है, और मैंने यस। क्लास में अच्छे से समझाया था कि जो चार्ज स्ट्रक्चर होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, राइट? सो बी और सी में अच्छे वो होंगे जिसमें पहले तो हम लोग देखते हैं कि प्लस साइन कहाँ है, माइनस साइन। तो क्लोरीन के ऊपर प्लस साइन गलत सा लग रहा है, और कार्बन के ऊपर माइनस साइन सही सा आ रहा है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी क्या है, कम है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आविष्कार, तुमको एक और बात सोचना चाहिए जो मैंने तुम्हें बताया था, ये भी तुमने सोचा, अच्छा सोचा, बट एक और बात है। तुम्हें याद है मैंने स्ट्रक्चर की, जब तुम्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर सिखाना मैंने शुरू किया था, अगर तुमको याद हो, तो मैंने तुम लोगों को एक ऑर्डर में बताया था, याद? एक ऑर्डर सिखाया था। सबको याद है ये बात कि सबसे पहले क्या देखोगे? नंबर ऑफ बॉन्ड देखोगे। याद करो भाई, कितने लोगों को याद है ये बात? ऑर्डर देखो जाके, मैंने ऑर्डर में सिखाया था ना? यस सर। क्या सिखाया था ऑर्डर? मैंने कहा था सबसे पहले क्या देखना? बॉन्ड। सबसे पहले देखना बॉन्ड, कि किसके पास कितने बॉन्ड है। फिर क्या देखना? ऑक्टेट। जिसके पास भी कंप्लीट ऑक्टेट होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बोला था ना? यस ऑक्टेट सर। देखने के बाद हम चार्ज देखते हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठाओ, प्रायोरिटी में देखना है। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, फिर ऑक्टेट इंपॉर्टेंट है, ऑक्टेट देखते हैं सबसे ऊपर। अगर किसी के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल होगा, चार्ज बाद में देखेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है किस दोनों के अंदर, तो दोनों में चार्ज कंपेयर करेंगे। तो तुम जो बोल रहे हो ना आविष्कार, वो प्रायोरिटी नंबर 3 है, प्रायोरिटी नंबर 2 नहीं है, ठीक? ओके तो सर। सबसे पहले बी और सी में ये चेक करो कि क्या कोई ऐसा है जिसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। टेल मी। ऑक्टेट यस सर। कंप्लीट उसका है जिसके ऊपर प्लस साइन, यानी बी में, सॉरी सी में ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं, कार्बन के ऊपर प्लस साइन है। देखो, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन है तो उसको ऑक्टेट कंप्लीशन की प्रॉब्लम नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट तभी, देखो जिन लोगों को ऑक्टेट वॉक्टेट सुनने में दिक्कत हो रही है उनको मैं सीधे वर्ड में बोलता हूँ, कार्बोकटायन अगर दिखा तो समझ लेना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बात खत्म। इतनी छोटी सी बात है, प्रॉब्लम नहीं। अगर कार्बोकटायन, सिंपल एक लाइन, अगर कार्बोकटायन है तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इसलिए ऑक्टेट वाला जो ऑप्शन है उसको हम पहले लेंगे, और जो ऑक्टेट वाला नहीं है उस ऑप्शन को हम बाद में लेंगे। इसलिए सी अच्छा है बी से, तो सही जवाब है ए, सॉरी बी अच्छा है सी से। सही जवाब है ए बी सी। क्लियर? शिवम तुम, शुभम तुम हो क्लास में? यस सर, समझा मैं तो। मैंने ये तुम आंसर ये तुमने एसी भी दिया था। मैंने आंसर एसी दिया था, मैंने भी यही सोचा था, क्या कहते हैं उसको, ये थर्ड प्रायोरिटी लिया था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव, और ये वाला। ठीक है। बाकी लोग और किसी ने सोचा इसके बारे में? किन लोगों का ये आंसर अपने आप सही था, बताओ जरा। अरे किसी का तो अपने आप सही होगा। जैसे देखो, इंपॉर्टेंट क्या है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम क्या जानते हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या एग्जाम में कितना लिख पाते हो, उसको अप्लाई कितना करते हो। इसलिए मैं प्रैक्टिस पे हमेशा ज्यादा जोर देता हूँ। पढ़ाने से ज्यादा मुझे प्रैक्टिस सही लगता है, जितना पढ़ाओ उसकी प्रैक्टिस करवाओ, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो जो सीखते हैं वही कर पाते। सिर्फ पढ़ाने से नहीं होगा ऑर्गेनिक। ये अभी पता है हम लोग कहाँ है? मैथ्स याद है सबको? तो मैथ शुरू करते थे तो कैसा होता था, याद करो? समेशन पढ़ते थे ना, सब्सट्रैक्शन पढ़ते थे ना। अभी हम लोग वही हैं, उसी लेवल पे पहुंच गए। सो इस वक्त हम जो है उसी लेवल पे बैठे हैं। सो अभी हमको हर चीज छोटी छोटे प्रैक्टिस करके सीखना है।
अभी हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम अभी प्रैक्टिस ना करें, इसलिए हमारा पूरा फोकस इस वक्त प्रैक्टिस है। एक बार प्रैक्टिस हमारा अच्छा हो जाए फिर बाकी चीजें भी होती रहेंगी। ठीक है भाइयों, चलो। सो और किसी का सही था ये? अच्छा देखो, जूही का सही था। जूही, मैं तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही बोल रहा हूँ? निकिता तुम्हारा ठीक था या? अरे यार बहुत गड़बड़ होता है ना गलत प्रोनाउंसिएशन। निकिता तुम्हारा ठीक था। प्रतीक, प्रतीक का ये तो ऑप्शन था ही, प्रतीक का ठीक है। चलो देखो, तुमको ना बताना है खुल के। देखो हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखो ऑनलाइन ऑफलाइन का अंतर क्या यही है ना, कि ऑनलाइन में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली ऑनलाइन में क्या करते हैं, अगर देखोगे ऑनलाइन में हमारे पास चॉइस ये होता है ना कि हम लोग बात कर पाते हैं, राइट। और ऑफलाइन में कम से कम आमने सामने बैठे होते। ऑफलाइन की प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग आमने सामने बैठे नहीं होते, और फिर समझ ही रहे हो क्या दिक्कतें आती। सो हमको उससे निकलना है, और जहां तक हो सके ऑनलाइन को ऑफलाइन जैसा बनाना है। तो तब होगा ना जब हम डिस्कस करेंगे। तुम मुझसे बात करोगे, कहोगे कि सर ये दिक्कत आ रही थी, अब ठीक है। मैं तुमको बोलूंगा, है ना। तो ये सब इस पे कोशिश करेगा कि हम कितना ज्यादा एक दूसरे से बात करते हैं, तुम कितना डाउट पूछते हो। कि क्लास को लाइव तो डाउट सेशन ही बनाएगा ना भाइयों। इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, सब लोग बहुत सारे डाउट पूछे। उनका डाउट जो है वही मतलब हमें अच्छा करेगा। डाउट हमारा बहुत सारा आना बहुत जरूरी है। डाउट अगर कम आए तो दिक्कत है। ठीक है, चलो। सो एवरीबॉडी, चलो जल्दी जल्दी हम लोग ट्राई करते हैं एक बार, और एक एक करके सारे क्वेश्चन सब लेने वाले हैं। डन। मैं अपना चश्मा पहन लेता हूँ यार। हाँ चलो, चश्मा खरीदा है भाई मैंने, देख रहे हो आंखों में जो है स्क्रीन का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। चलो डन, सेकंड क्लियर। अब थर्ड में डिस्कस करने वाला हूँ। कौन मुझे थर्ड अच्छे से समझाएगा? थर्ड एवरीबॉडी। हो सकता है इसका एक बार गलत भी आया हो, लेकिन अब उसका सही है। ऐसा कौन बच्चा है हमारे पास? थर्ड किसका सही था बोलो? नहीं था किसी का सही। ओके चलो, सर मेरा आ जाओ। सही है। तुम्हारा सही है तो क्या तुम हाँ। मुझे सही लॉजिक से, हाँ बताओ थर्ड में क्या दिक्कत थी और तुमने क्या किया? सर मैंने मतलब सिर्फ ट्राई किया अलग अलग रेजोनेंट स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना के, और एक में भी मुझे पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल रहा था। तो मैंने सी और डी को ये कर दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा था मुझे स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो आप लोग देखो भाई, थर्ड में पूछ रहा है which of the following are not resonating structure of phenoxide ion। फेनोक्साइड आयन क्या है पहले तो तुम लोग ये समझ लो, क्योंकि फेनोक्साइड आयन पता ही नहीं तो कहां से करो। फेनोक्साइड मतलब फेनॉल। देखो ये फेनॉल होता है, सबको पता है फेनॉल क्या होता है? अरे बेंजीन रिंग होता है ना ऐसे, तो ऐसे फेनॉल बनाते हैं। फेनॉल याद है सबको? फेनॉल में से H+ निकाल दो तो वो हो गया फेनोक्साइड। दिस इज फेनोक्साइड। क्लियर? बोलो सब लोग। अब तो फेनोक्साइड समझ गया ना? समझ गया बोलो। तो अब अगर फेनोक्साइड समझ गए हो तो इसका स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी बना के दिखाओ। अब ट्राई करो, हो सकता है बहुत लोगों को फेनोक्साइड ही ना मालूम हो। तो देखो पहला कौन सा होगा? डे सबसे पहला वाला कौन होगा बताओ, सब लोग बताओ। पहला वाला जल्दी बताओ। ये हटाओ, पहला वाला क्या करेंगे? एक्स को हटाओ जल्दी जल्दी। ये हटाओ, उसके इलेक्ट्रॉन को यूज करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ। और जब तुम डबल बॉन्ड नीचे बनाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। एक तो ये हो गया। अब उसको और घुमाओ, आगे घुमाओगे तो समझ ही रहे हो कैसे कैसे घूमेगा। बोलो, अरे तुम लोग तो स्टूडेंट अच्छे हो, जल्दी जल्दी बताओ। चलो ये देखो डबल बॉन्ड ओ। अब इसको घुमाओ, यहाँ माइनस आएगा, सबको पता है। फिर यहाँ आएगा। बोलो बे, जल्दी जल्दी सबको बोलना है भाइयों, स्पीड में, जोश में रहना है हम लोगों को। अब बोलो, ये सारे फेनोक्साइड के कैनोनिकल स्ट्रक्चर होने चाहिए। क्लियर? बोलो सब लोग बताओ, सही है ना?
अब बताओ इनमें से अब हमारा आंसर कौन है, बताओ, मुझे नहीं पता, अब देख के बता दे यार कौन सा। मुझे लग रहा है डी बकवास है, बाकी सब, अरे सी भी तो बकवास है, प्लस थोड़े ना होगा, माइनस ही तो होगा। देखो देने वाला ये पुशिंग इफेक्ट है, मैंने उस दिन सिखाया था। चार्ज जो आता है वो इस बेसिस पे ना आता है कि तुमने किसको रखा है अपने, तो तुमने सिस्टम के बाहर माइनस लाए हो ना, माइनस, तो जब माइनस लाओगे सिस्टम के अंदर तो ये इधर आएगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा ना, तो चार्ज तो माइनस आएगा, प्लस थोड़े ना आएगा। तो सही जवाब है सी एंड डी। रेडी एवरीबॉडी? अरे बोलो, सी एंड डी सही है ना? कौन पूछ रहा था डाउट? किसी को लग रहा है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, जोश में हूँ, या मैं जल्दीबाजी में गलती गलत बता रहा हूँ, तो बताओ मुझे। मुझे लग रहा है सी एंड डी इज बिल्कुल परफेक्ट। सो किसी को बहुत ज्यादा इस पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है सबको बहुत अच्छा समझ आ रहा है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे स्पीड में। सबको क्लियर? ये लो नेक्स्ट। अब करेंगे ट्राई 4। तुम लोग के पास तो क्वेश्चन है ही, मैं एक बार जस्ट शो कर रहा हूँ। 4 तुम लोग कर चुके हो, थोड़ा स्पीड में करना है हम लोग को, ठीक है? तो लो करते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे तो हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे सामने है, सब लोग देखो, सबको दिख रहा है, सबके पास तो है ही। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। 4 आई एम गोइंग टू डिस्कस 4। 4 का आंसर किसका किसका सही था और क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी करो, समय कम है। इसमें से कौन है जो which of the following represent the resonating structure of this? सब सही लग रहा है मुझे, तो तुम लोग को भी लग रहा होगा। हाँ सब सही है, डी ठीक है। मुझे लग रहा है 4 सबको आ रहा है। हमारी क्लास में कोई बच्चा है जिसको 4 नहीं आ रहा है अब, मतलब चलो आई एम श्योर सबको आ रहा है। कोई हमारी क्लास में है जिसको नहीं लग रहा है अभी भी कि सर डी नहीं होगा, सारे नहीं होंगे, तो बोलो। कूल, आई एम श्योर सबको आ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। चलो मजा आ गया। 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 मुझे बीच में तुम रोक सकते हो, जैसे ही तुमको लगे कि सर ये आपने जल्दी कर दिया तो मुझे रोको, माइक ऑन करके रोको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर हियर टू डिस्कस। चल 5 करते हैं, देखते हैं किसका सही है। 5 एवरीबॉडी 5 ट्राई करो। सर 5th में तो क्लियर है ना, सी ऑप्शन, क्योंकि इस नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है। तुमको क्लियर है ना शुभम? हमारी क्लास शिवम, हमारे क्लास में कई बच्चे हैं जिनको क्लियर नहीं होगा। शिवम की शुभम? शिवम है सर, शिवम। अरे यार मैं भूल जाता हूँ। शिवम, ओके शिवम। तो शिवम तुमको क्लियर है, बट हमें कई लोगों ने 5 का भी तो भेजा है। शिवम की जरा एक बार बताओ, बच्चों को समझाओ क्यों नहीं होगा। 5 में क्या क्लियर है, जरा मुझे बचा है, जरा सबको बताओ। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए क्लियर है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नहीं बना और सकता। किसमें 5 बॉन्ड बनाता दिख रहा है, जरा बताओ सबको। सी ऑप्शन में। क्या बात है, देखो सी में 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब गलत है। इसका मतलब क्लियर दिख रहा है कि सी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, क्या ये बात जनता को समझ आ रही है? ये देखो सही बात है, सबको समझ आ रहा है। लेकिन किसी ने मुझसे पूछा था, आविष्कार, किसी ने मुझसे पूछा था, जूही को आ रहा है, निकिता को आ रहा है, बहुत अच्छा। और ऊपर और एक बच्चा था जो क्वेश्चन दे रहा था, मुझे बोला दिव्या तुमको आ रहा है, दिव्या सावंत। प्रतीक तुमको आ रहा है? मैंने पूछा था वो क्वेश्चन। अच्छा प्रतीक ने सोचा, आई एम सॉरी। हाँ अब ठीक है, अब क्लियर है तुम्हें? हाँ सर। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए यहाँ पे तू जितना भी डाउट पूछ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देख मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी हम लोग ना एडिशन सब्सट्रैक्शन सीख रहे हैं। अगर इस वक्त मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत हाई नहीं किया ऑर्गेनिक, तो मुझे इसका नुकसान आगे होगा, ठीक है? मुझे ज्यादा माथापच्ची करनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग का इंटरेस्ट इतना बढ़े, तुमको इतना मजा आए इसमें। इसके लिए अभी मुझे बहुत प्रैक्टिस करा के तुम सबको इसमें बहुत ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। तुम्हारे बैच को अलग से मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, ज्यादा प्रैक्टिस हो और ज्यादा कुछ हो। सो मुझे उम्मीदें हैं बहुत तुम्हारे बैच से। मैं देखता हूँ तुम लोग अच्छे से आंसर करते हो, सीरियसली बैठते हो, टाइम पास नहीं करते हो। आई एम सो हैप्पी विद इट। देखो टीचर्स का फेवरेट बैट हमेशा वही रहता है जिसमें बच्चे खूब सॉल्व करते हैं और उससे अच्छी अच्छी डाउट पूछते हैं। समझ रहे हो? मुझे अच्छा लगता है तुम लोग माइक ऑन करके बोलते हो और अपनी बात रखते हो।
और लोग को भी मैं चाहूंगा जो लोग नहीं बात करते हैं, नीट के बच्चे हैं, हमारे मेंस के बच्चे हैं, जो हमारे एडवांस के बच्चे हैं, सब लोग बोलो तभी मजा आएगा। चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। 4 क्लियर, 5 क्लियर, 6 किसका डाउट था? कोई बात नहीं सोहम, इट्स ओके फाइन। मेरा था हाँ 6 जिसका भी डाउट है। बाकी लोग बताओ क्या दिक्कत है? सर। सर चलो हो गया तुम्हारा? मतलब वो सेकंड किया था ना, वैसे ही किया वो सेकंड ठीक के है, लॉजिक। तो यू वांट टू विथड्रॉ द इसमें डाउट? भी वो सर इसमें भी वो ऑक्टेट वाला ही है ना? मतलब देखो मैं हाँ। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो सब लोग सुनो, हाँ। फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल होगा, तो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। तो हमें अभी बी और सी इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है। तो बी में कार्बोकटायन आता है और कार्बोकटायन इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसलिए वो लेस स्टेबल है। और दूसरे में कार्बोकटायन नहीं है और कार्बन की कंप्लीट ऑक्टेट है, इसलिए वो लेस स्टेबल है। तो क्या बात है, इसलिए वो मोर स्टेबल है बी से, इसलिए सेकंड माइनर कंट्रीब्यूटर होगा, ये रीजन क्या, है ना? बहुत बढ़िया शिवम। बाकी लोग सबको समझ आया ना शिवम ने जो बोला? हाँ, जिसका डाउट था वो भी बोल ही चुका है, उसको भी क्लियर आ ही गया, जैसे हम लोग सेकंड में किया सबको क्लियर है। आई एम सो हैप्पी विद इट। सबको समझ में आ रहा है, कौस्तुभ का भी मैसेज आ रहा है मुझे, एंड आविष्कार सबको क्लियर है। जैसे शिवम ने समझाया ऐसे बाकी लोग भी समझाएंगे आने वाले वक्त। माइक ऑन करके बिंदास बिंदास बोलना, ठीक है? गुड। तो वही है सबसे हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है वो सही, we need to follow the priority. First go with the number of bonds, second octet, then charge देखेंगे कि सही जगह है, गलत जगह है, ज्यादा है, कम है, नजदीक है, दूर है, वो हम थर्ड प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, चलो कूल, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ेंगे 7 की तरफ। सब लोग फटाफट देखो 7 में क्या दिक्कत है और 7 क्यों नहीं सही हुआ और किस किस का डाउट है 7। हम ये पूरा इसको हम फैलाएंगे अभी और इस पे बात करेंगे 7 to 13। सब लोग अगर रेडी हो तो बताओ। 7 to 13 अभी हम डिस्कस करें, चलो आ जाओ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 to 13। सब लोग एकदम जोश में आ जाओ सर क्योंकि हम 7th अभी में डाउट है। हाँ वही तो, डाउट तो रहेगा। 8th में सॉरी। कोई बात नहीं आ जाओ। पहले कुछ किसी ने मुझे 7 भी भेजा हुआ है ना, देखो तो 7 भी भेजा है ना किसी ने अपने को। चैट में देखो एक बार, तुम लोग चैट देख पा रहे हो ना? Sir, हाँ बोलो प्लीज। sir, sorry to interrupt, but in the sixth one, how is the second structure possible? Even if it's the minor contributor, how is it possible? It doesn't matter. The thing is that it doesn't matter. अगर कोई कंट्रीब्यूटर ही नहीं, अगर कोई मान लो हमने कुछ भी बना दिया, राइट, अगर वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो हम उसके क्वेश्चन वहां वो है ही नहीं। लिसन टू मी, क्वेश्चन ये नहीं पूछा उसने। कई बार ना तुमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो क्वेश्चन पॉसिबल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल कौन है या लेस स्टेबल कौन है, उस पर फोकस करो। अगर कोई पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो भी उसको हम लिस्ट ही मानेंगे। ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो नहीं है। वैसे मैंने देखा नहीं उसमें क्या दिक्कत था 6 में। अच्छा तुम चाहते हो 6 का मैं एक बार और करो, 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन ना अभी मैं हटा रहा था, पहले बोलना चाहिए था। ओके, अब तुरंत बोल दिया करो, कोई नहीं, मैं फिर से दिखाता हूँ। वैसे मेरा सजेशन ये है कि क्वेश्चन के मेन पार्ट पे ऑलवेज फोकस करो, ठीक है? व्हाट्स योर नेम? किसका था ये? कुछ किसने ये पूछा मुझसे भी? Zui. जूही। अच्छा जूही, बहुत बढ़िया जूही, कोई बात नहीं। जूही तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? कौन नहीं है? अच्छा ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तुमको उससे प्रॉब्लम है, राइट जूही? No, I'm asking how is the second structure possible? सेकेंड स्ट्रक्चर नहीं, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सेकेंड स्ट्रक्चर? कार्बन के ऊपर प्लस साइन है, कार्बन 3 बॉन्ड बना सकता है ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, मतलब क्यों नहीं पॉसिबल है? प्रॉब्लम क्या है उसमें? भाई जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, चेक द फर्स्ट स्ट्रक्चर, मैं तुम्हें दिखा दूं। लेट यहाँ ध्यान से देखो, ये बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? Yes. अपनी तरफ खींचेगा तो ये अगला स्ट्रक्चर ऐसे ही तो होगा। टेल मी। सो कार्बन के ऊपर प्लस, हाँ बोलो। But carbon पे कैसे positive sign? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी एक कम होती है, कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। चेक, Okay. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। और यहाँ कितना बना था दिख रहा है जी? 3। इसका मतलब उसकी एक वैलेंसी खाली, एक डब्बा खाली, एक ऑर्बिटल खाली है। कार्बन पे प्लस साइन तभी आता है जब बेचारे के पास एक ऑर्बिटल खाली। ओके Okay, sir. Thank you. सर हाँ भाई बोल। सर आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड को ऊपर भेजा है ना?
मैंने डबल बॉन्ड को ऊपर नहीं भेजा, मैंने उनके बीच के पाई इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजा। हाँ वही, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई है। हाँ मतलब तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है रेजोनेंस में, राइट? हाँ तो अपने यहाँ पे पाई बॉन्ड को ऊपर भेजा है, बट मैंने नहीं भेजा, ऑक्सीजन ने अपनी ओर खींचा है। हाँ, हाँ करेक्ट। बट अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, और अगर लोन पेयर होगा और पाई बॉन्ड होगा, तो लोन पेयर ज्यादा इजीली आ सकता है ना, तो पाई बॉन्ड ऊपर जाने के बजाय लोन पेयर भी तो नीचे आ सकता है। हाँ, लेकिन लोन पेयर तो तब दोगे ना जब तुम्हारे रूल्स फॉलो होंगे, और लोन पेयर के रूल्स कैसे होते हैं याद करो। डबल सिंगल लोन पेयर, ये है ना रूल अपना, याद है? और यहाँ तो ऑक्सीजन खुद ही डबल बॉन्ड में है, किसको देगा लोन पेयर? सुन रहे हो? हाँ हाँ, आप लोन पेयर होने का ये मतलब नहीं कहीं भी किसी को दे देगा। लोन पेयर है, आपके पास नेगेटिव साइन है, आप देंगे तभी जब वो कंजुगेशन में आएगा, और कंजुगेशन के मैंने सारे रूल्स बताए। डबल सिंगल लोन पेयर, क्लियर है? ओके सर। यस, चलो अच्छा है, खुल के पूछो, ऐसे ही डाउट देख रहे हो कैसे कैसे डाउट आ रहे हैं, इससे एकदम क्लैरिटी सबके दिमाग में आ गई। देखो बहुत अच्छा, आई एम सो हैप्पी विद इट। जो लोग ये डाउट पूछ रहे हैं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये सब बच्चों के मन में आते हैं, मन में ही रह जाते, क्योंकि पूछते ही नहीं है, हमको पूछना है। ठीक है, चलो मैं बढ़ता हूँ आगे। अब आएगा Question 7 next, टू, जी मैं एक बार शो कर देता हूँ। जैसे जूही ने अभी क्लियर किया, अभी हमारे साथ ये कौन था, क्या नाम था बेटा तुम्हारा, जिसने अभी जिससे मैं बात कर रहा था, अभी हम लोग बात कर रहे थे? सर आविष्कार। आविष्कार, हाँ आविष्कार, यार तुम्हारा मैंने देखा नहीं है वहां पे। अब धीरे धीरे तुम लोग की आवाज में पहचान जाऊंगा। देखो हम लोग कम लोग हैं, धीरे धीरे माइक कैमरा भी ऑन करेंगे हम लोग, ठीक है? तुम लोग धीरे धीरे कर सकते हो, क्योंकि एक दूसरे को देखेंगे, बात करेंगे, तब तो जान पहचान होगी ना, तब तो तुम मुझसे ज्यादा बात कर पाओगे। ऑफलाइन में तो तुम जानते ही हो, हम लोग बात कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था, ये पागलों ने फिर से शुरू कर दिया। अल्लाह, जीवन बर्बाद करके मूर्खों ने रखा हुआ है। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं हम लोग 7। क्या हुआ, कोविड कम हुआ तुम्हारे साइड? आविष्कार, तुम्हारे घर के पास कोविड कम है? नहीं सर। क्या तक जीने नहीं देगा भाई ये कोविड। 8 7 किसी को डाउट है क्या? क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो 7 में डाउट पूछना चाहता? चल में सर मुझे डाउट है। हाँ बोलो, आ जाओ। 7, सब लोग 7 देख लो पहले। Which of the following is not a resonating structure of diazomethane? डायजोमीथेन क्या होता है पता है सबको? देखो ये है डायजोमीथेन, पहले तो डायजोमीथेन का स्ट्रक्चर बना लो। डायजोमीथेन का मतलब ये होगा CH3, देखो मैं लिख रहा हूँ, दिस इज डायजो। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि डायजोमीथेन तुम्हें शायद अभी पता नहीं है। देखो एक डायजोनियम कंपाउंड होता है, उसके बेस पे डायजो हम बनाते हैं, ठीक है? तो नाम पे ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ ये समझ लो कि एक कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर। इसको बेस सजाना है, कैसे सजा सकते, ठीक? और ट्राई करते हैं। सब लोग देख ले यार। Which of the following is not a resonating structure of diazome? कौन सा नहीं होगा बताओ? मुझे तो लग रहा है कि ए गड़बड़ सा लग रहा है, पता नहीं ए कैसे होगा। इन्होंने डायजोमीथेन में दोनों के साथ बॉन्ड बना लिया, ए हो सकता है, बी देखो, सारे पॉसिबिलिटी देखो, अपना दिमाग लगाओ और बताओ कौन सा हो। सब लोग, बाकी लोग भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिसका डाउट है वही बताएगा। क्या गड़बड़ है ये सोचना है, बताओ प्रॉब्लम क्या है? चलो देखो, अगर तुम, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा
स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, ऐसे डायजोमीथेन का मतलब तो यही है कि जो स्ट्रक्चर है हमारे पास डायजोमीथेन का वो तो यही है। इसमें हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड, ये तो सही बात है, इस तरह का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता दिख रहा है, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो N के ऊपर प्लस ले आता है, राइट वाला नाइट्रोजन एक बॉन्ड कम बना रहा है तो माइनस लगाते हैं, बिल्कुल लॉजिकल सा स्ट्रक्चर लग रहा है। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, यही से शुरू करते हैं हम लोग डायजोमीथेन। सबसे पहले तो ये बनाओ, ये डायजोमीथेन, देख लो सब लोग, सॉरी इथेन, आई एम सॉरी। सो इसमें अरे मीथेन ही तो है, तो देखो 2 कार्बन है, अच्छा इन्होंने इथेन लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, तो डाइजो इथेन है। अच्छा मैं इसको मीथेन पढ़ रहा था, इतनी देर से ध्यान ही नहीं दे रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको ठीक करता हूँ। हाँ, तो आइडियल स्ट्रक्चर, अरे यार नीचे भी एक कंपाउंड है, पता नहीं किसको पढ़ रहा हूँ, डाइजो मीथेन ही तो है, सही है सही, तो ये मैं सही बना रहा था, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा डाइजो मीथेन, चेक कर लो भाई। N के ऊपर प्लस इसलिए है क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना रहा है, राइट वाले N के ऊपर माइनस इसलिए है कि वो एक वैलेंसी उसकी कम है तो एक्स्ट्रा माइनस आया, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अब जाओ और चेक करो, ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B जो करेक्ट स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रहा है, डायजोमीथेन ऐसा हो सकता है, और इसको घुमाओ, और कौन सा पॉसिबल है, हो सकता है कि कार्बन की वैलेंसी कम हो जाए, ठीक है। तो जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा, अपने पास वैलेंसी को ध्यान रखना है, वैलेंसी को पूरी तरह से देखना है, देखो कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन बना रहा है, किसकी वैलेंसी कम हो रही है, किस बेसिस पे हम बात करें कि ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, चेक करो भाई। मुझे तो ए लग रहा है क्लियर कट, ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, बी तो ठीक है, बी और सी तो ऑफ कोर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। सो क्लियर कट विनर यहाँ पे ए लग रहा है, जिन लोगों ने भी जो सोचा, क्योंकि ए में दिक्कत क्या है ना, इन्होंने स्ट्रक्चर ही बदल दिया है, बी और सी में कम से कम स्ट्रक्चर नहीं बदला। देखो सब लोग ध्यान से, आंसर की पे ध्यान मत दो, शायद आंसर की यहाँ पे गड़बड़ है, सब लोग सी बताओ। कैसे होगा? हाँ, सी कैसे होगा? सी में क्या दिक्कत है, नाइट्रोजन की वैलेंसी फुल है भाई, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन। हाँ बोलो, स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे सी को? कौन से स्ट्रक्चर से, बी से? हाँ, बी से। प्रॉब्लम क्या है, देखो 3 बॉन्ड, अभी नाइट्रोजन के पास नेगेटिव साइन है ना भाई, देखो पहले तुम ये बनाओ, देखो भाई सब लोग, नाइट्रोजन का नेगेटिव साइन होगा वो डबल बॉन्ड पे जाके ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और जो पॉजिटिव होगा वो उस साइड जाएगा। हाँ बड़े बड़े आराम से बनेगा, देखो मैं तुम्हें इसको दिखा देता हूँ ताकि इसको समझ में आए। देखो ए गड़बड़ सा है ना, देखो रेजोनेंस जो मैंने तुमको सिखाया है ना, हर कोई अपनी जगह पे हो, अपनी जगह से हिलना नहीं है किसी को, राइट। तो जब मैंने तुमको कहा कि CH2N2 अपने को लेने का, ठीक है, तो CH2N2 लेना है तो इसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इसका जनरल फॉर्मेट है, इसमें आपको इस तरह से लेना है, बॉन्ड आप जैसे एडजस्ट कर लीजिए, ये जनरल फॉर्मेट है। तो एक जनरल फॉर्मेट है जो मैंने बताया, ये वाला ऐसा, ये बड़ा जनरल सा फॉर्मेट है, इसमें इसके ऊपर एक प्लस है, इसके ऊपर एक माइनस, ये जनरल फॉर्मेट है। इसका अगला फॉर्मेट क्या होगा बताओ जरा, इसका अगला फॉर्मेट ये होगा कि नेगेटिव साइन यहाँ दे दे, और इसके नेगेटिव साइन देने से यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बने, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, और नाइट्रोजन बिकॉज 4 बॉन्ड बना रहा है तो अब इधर ये डबल से सिंगल पे उतर है, और जब ये डबल से सिंगल पे उतरेगा तो नेगेटिव साइन इसके ऊपर आ जाएगा, सो स्ट्रक्चर लाइक दिस। सो पॉसिबल तो बिल्कुल है, अगर ये 1 है तो ये 2 है, क्या दिक्कत है इसमें, सुन पा रहे हो? यस सर, समझा। तो मुझे लग रहा है 1 और 2 तो ऑब्वियस रीजन है, ए बिल्कुल जो है रेजोनेंस के बेसिक रूल के खिलाफ है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप अलग ही कुछ कर लो, वो नहीं हो पाएगा,
ये स्ट्रक्चर ही बदल रहा है, उसने साइक्लिक बना दिया। CH2 साइक्लिक थोड़ा ना होता, ठीक है। तो साइक्लिक नहीं बनाना है हम लोग को। CH2 का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक नहीं होता है, तो अपने मन से साइक्लिक आप बना नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा था ना स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की जगह बदलेगी, राइट। तो यहाँ पे जो जितनी बातें लिखी गई है उस बेसिस पे अगर बात किया जाए तो साफ लग रहा है कि जो सच में गलत है, गड़बड़ है, वो है ए गड़बड़ है। आंसर क्या दिया है? सर यही है। हाँ फिर ठीक है, मुझे लगा शायद आंसर मैच नहीं, इसलिए कुछ लोग परेशान। डन। नाउ नेक्स्ट 8 देखो भाई सब लोग, 8 हर क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए दे रहे हैं भाई, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाए, राइट। चलो जरा देखो, ये देखो, हम सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, इसी बहाने तुमसे लंबा चौड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन करके बहुत सारी बातें बता रहे हैं। सो दिस सेशन आर लर्निंग सेशंस, एंड इट्स नॉट लाइक ए सिंपल कि चल रहा है क्वेश्चन आंसर सेशन, नहीं, ये लर्निंग सेशन है, और इसमें हम सबका डिस्कशन बहुत काम का है। चलो ठीक है, 8 भाई देखो, 8 में सबको दिक्कत है। सर 8 में फर्स्ट ऑप्शन तो रूल आउट है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट स्टेबल है, तो वो फिर बाकी के तीनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ कर लेंगे ना, आ जाओ ना, करते हैं, ऐसे क्या डरना। आ जाओ भाई, पहले तो 8 पढ़ते हैं, सब लोग 8 पढ़ो यार। 8 में कई लोगों को डाउट है। देखो मैंने टेक्निक बताया हुआ है, सारे रूल्स बताए हैं, उसको लगाने की जरूरत है, और देखो कैसे होगा। लिस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन नाइट्रोइथेन पूछ रहा है। देखो भाई सब लोग, यही नाइट्रोइथेन है, तो लिस्ट में हमारा रूल वही तगड़ा है यार, कि सबसे पहले ढूंढो कि ऐसा कोई है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। चेक, ऑक्टेट कंप्लीट वाला हमारे पास सिर्फ एक है, डी, 2 है, बी और डी। तो ए और सी को देखना बंद कर दो। अच्छा, ए को देखना बंद कर दो, सी में भी है ना प्लस साइन। सुनो भाई, ए पहले एलिमिनेट करो, ए अच्छा है, ए स्टेबल है, ए के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। बोल यार। यस सर, ये तो उसका ओरिजिनल है, मतलब हाँ, ए तो उसका पहला है। ओरिजिनल है, सही बात। ए एलिमिनेट करो, बीसीडी में आ जाओ। बीसीडी में सब पे कार्बन पे प्लस साइन है, तो तीनों में ऑक्टेट वाला प्रॉब्लम, ठीक। तो फिर ऑक्टेट समझ प्रॉब्लम गया, तीनों। सी ऑप्शन, अब हम लोग सी आओ, में इनकम्प्लीट। हाँ, अब आओ प्लस माइनस साइन कहाँ होना चाहिए। तो कार्बन पे नेगेटिव होना, कार्बन पे प्लस होना, अगर ध्यान से देखो तुम, अब जाके तुम डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि ऑक्टेट का प्रॉब्लम तीनों को है। तो हम लोग ये देखेंगे कार्बन पे, अब नाइट्रोजन इज देयर, कार्बन इज देयर, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा होना चाहिए चार्ज, कार्बन पे ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, और चार्ज में डिस्टेंस कितना है ये देखना पड़ेगा। बी और सी में चार्ज ज्यादा दिख रहा है, तो डी भी अच्छा है, डी को भी हटाओ, तो आंसर हमें बी और सी में से एक चुनना पड़ेगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, तो बी और सी में कोई एक होगा, चेक कर लो। बी और सी में कौन होगा बताओ भाई। बी और सी में एक चुनना पड़े तो कौन सा लेंगे? सर डी लग रहा है। क्या लग रहा है? बी। डी डी। तुझे डी लग रहा है? डी क्यों? सर डिस्टेंस कम दिख रहा है ना अपोजिट चार्जेस में। अच्छा हाँ हाँ, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। लेकिन चार्ज ज्यादा नहीं है बी में। सर बी नहीं, डी डी। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि सर एक और डायरेक्ट ऑक्टेट से नहीं कर सकते, मतलब चार्ज ऑक्टेट के देखने ऑक्टेट के पहले ऑक्टेट में देखो, बी और सी में भी कार्बन का ऑक्टेट है ना, मतलब बीच वाले। कार्बोकैटायन भी तो है। अच्छा हाँ, हाँ, कार्बोकैटायन भी है मैं वही कह रहा हूँ भाई, कार्बोकैटायन बी सी डी तीनों में है ना। तीनों में। तो इसमें तो सर सी ऑप्शन में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास है, इसमें ज्यादा एनर्जी हो जाती है या अलग? सही बात है, सी को ये नुकसान मिलेगा क्योंकि उसका पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एकदम आसपास, तो एनर्जी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी घट जाती है। हाँ वही मतलब। सेम चार्जेस को दूर दूर रखने का, पास पास नहीं, तो वो नुकसान सी को होगा। सर बट डी पर ज्यादा नुकसान होगा ना। क्यों? सर क्योंकि सी में देखा जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव आसपास है, पर पॉजिटिव के बाजू में नेगेटिव भी है और दूसरे पॉजिटिव के बाजू में भी नेगेटिव है। पर डी में देखा जाए तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ है। नहीं, लेकिन
हमको क्या करना है, हमारा ऑर्डर है ना, हम ऐसे हवा में बातें नहीं करते। पहले हमको ऑर्डर देखना है कि ज्यादा किसको देखना है। पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्टेट कहाँ है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि चार्ज अगर है, सबके ऊपर चार्ज है, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि किसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये फंडा इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी पोजीशन को देखें। तो प्रायोरिटी वाइज देखो ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग, फाइनल बता रहा हूँ। तो देखो भाई, ऐसा है कि डी स्टेबल है, काफी डी स्टेबल है। इसका रीजन है कि उसमें सेम चार्ज दूर दूर है, ठीक है। तो डी के बारे में बहुत टेंशन लेना नहीं है। ऑक्टेट रूल एक जगह गड़बड़ है, पर डी स्टेबल है। इसके पीछे रीजन है चार्ज का पंगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन होना इज गुड थिंग एज कंपेयर टू नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होना। सो मुझे लग रहा है कि अगर हम चेक करें एक बार बी सी डी में, तो डी कॉम्परेटिवली स्टेबल दिख रहा है मुझे, क्योंकि सेम चार्ज दूर है और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन काफी स्टेबल दिख रहा है, डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसीबत सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, अगर उस हिसाब से देखोगे, तो बी और सी ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनमें सारे चार्ज बी में सर, बी में अपोजिट चार्जेस क्लोज है और जो सिमिलर चार्जेस है वो दूर है, इसलिए उसमें एनर्जी हाँ जो वही होगी वो मैं बी उसी सी के कंपैरेटिवली कम होगी। हाँ मैं भी वही बोला। मैं बोल रहा हूँ बी में क्या है ना, बी में अपोजिट बीच में नेगेटिव साइन है, ठीक है, और प्लस साइन दोनों तरफ है, तो हमारा काम हो रहा है ना। बी में प्रॉफिट है, देखो दोनों, हर प्लस के लिए एक माइनस है जो उसके पास, करेक्ट। आविष्कार समझ रहे हो, बी में हर प्लस के लिए एक माइनस है, करेक्ट। तो हमारा दोनों काम हो रहा है ना, प्लस माइनस आसपास भी है और दोनों प्लस दूर भी है, क्योंकि बीच में एक माइनस है। सो आइडियली बी स्टेबल लग रहा है सी से। हाँ सर, मुझे शुड D का आया, मुझे हाँ, बोलो। डी का नहीं आया। बी सी नहीं, डी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। डी में तो इतने चार्ज पास पास है ही नहीं, तो टेंशन क्या लगा, उसमें तो दूरी है। उसमें देखो एन के ऊपर प्लस है, ओ के ऊपर माइनस है, तो ओ के ऊपर माइनस जस्टिफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या तो बी और सी में है ना, कार्बन पे। जैसे बी में समस्या जो है, तीनों चार्ज का आसपास होना है, 3 चार्ज एकदम आसपास हो गए हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है, और वो भी कार्बन का ऑक्टेट रूल वगैरह। सो अगर हम ध्यान से देखें, तो बी और सी में ही कोई एक जाना पड़ेगा। कार्बन तो, डी तो काफी स्टेबल लग रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से भी देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन नॉर्मल कंफर्टेबल ऑक्टेट पूरा है। बी में चार्ज नाइट्रोजन वगैरह पे ज्यादा है, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन पे, और तीनों बहुत पास पास है। ये तीनों मिलके प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे बहुत सारे, और फिर दिक्कत है, राइट। सो डी काफी ठीक ठाक है, क्योंकि उसमें हर प्लस और माइनस, एक तो प्लस प्लस काफी दूर है डी में, देखो दोनों प्लस काफी दूर है ना, और जो माइनस है वो पास पास है। आविष्कार देखो डी को। यस सर। सर फिर वैसे तो सी में भी माइनस माइनस दूर दूर है ना? कहाँ दूर दूर है माइनस माइनस? सर सी में तो पूरा एकदम अपोजिट एंड पे है दोनों नेगेटिव चार्ज। अरे उस माइनस से मतलब नहीं है, वो तो एक दूसरे के लिए काफी है, एन प्लस है, उस माइनस को तो स्टेबलाइज प्लस ही कर देगा ना, जो एन के ऊपर है। हाँ सर, उसके वही लिए बोल तो रहा थोड़ा, था, अगर स्टेबलाइज हो गया तो उधर न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब ज्यादा न्यूट्रल कैरेक्टर आएगा। बट डी में तो माइनस माइनस बहुत पास पास है और प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस बहुत पास पास है, तो न्यूट्रल के चांसेस कम रहेंगे ना डी में। नहीं न्यूट्रल तो कोई नहीं होगा इसमें। ऐसा न्यूट्रल, ऐसी प्रॉब्लम तो बी में भी है, ऐसी न्यूट्रलिटी तो बी में भी है। बी में भी देखो, बीच वाला माइनस के लिए 2 प्लस दोनों तरफ, ठीक है, तो वहां भी न्यूट्रल कहाँ हो रहा है? न्यूट्रल की प्रॉब्लम तो बी में भी है। एग्जैक्ट न्यूट्रल तो तुम बोल ही नहीं सकते ना किसी को, क्योंकि वो मतलब दिक्कत तो बी में भी है। सिर्फ कैरेक्टर न्यूट्रल क्या, ऐसा बोल रहा था। हाँ, कैरेक्टर हुए। नहीं, मैं ये कर रहा हूँ कि देखो ना, तीनों कार्बन प्लस माइनस, ये बहुत अजीब सा लग रहा है कि कार्बन, एक कार्बन के ऊपर प्लस है, एक कार्बन के ऊपर माइनस, कम से कम डी में किसी कार्बन के ऊपर माइनस नहीं है, और ये लगातार पास पास का चक्कर नहीं है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि बी और सी का जो असली मुसीबत ये है कि कार्बन के ऊपर उन्होंने नेगेटिव साइन लगाया हुआ है और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस लगाया हुआ है, ये एक मुसीबत है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बी और सी दोनों में ये दिक्कत है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव है और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, ये तो मानोगे आविष्कार? यस सर। उस लॉजिक का फायदा दो डी को, डी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। डी में यस किसके ऊपर नेगेटिव है? ओ के पास, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और किसके ऊपर प्लस है बताओ आविष्कार?
नाइट्रोजन और कार्बन के ऊपर। सही है ना, फिर लॉजिकल है ना। यस तो सर। उस लॉजिक से डी बेस्ट है, बी और सी से डी अच्छा है, और बी और सी में बी अच्छा है, सबसे बुरा सी, दैट्स इट। क्लियर? चलो 8 के बाद बताओ, 9 10 में कोई प्रॉब्लम किसी को? ये सबको क्लियर हो गया भाई? 8 में हमारा लंबा डिस्कशन जो चला, ठीक है, खत्म करो। 8 के बाद 9 10 बोलो यार। क्वेश्चन 9th में 9 बताओ भाई, 9 में क्या कष्ट है किसी को? 9th में सी और डी पता है, सी और डी स्टेबल है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के तो कारण। अभी हमने लंबा चौड़ा डिस्कशन किया, एक बार फिर ट्राई कर लो जिसका भी डाउट। हाँ पर जिसका ए भी और 9, बी में डाउट है, ए और बी में कैसे करेंगे? अच्छा अभी इतने सारे डिस्कशन के बाद भी? हाँ मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कोई NH2 के वजह से क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बदल रही है या पोजीशन? सर ठीक है, चलो एक मिनट। आविष्कार, जूही एंड प्रतीक, सब लोग देखो, जितने लोग हो सब लोग 9 एक बार फिर से ट्राई करो। हाँ सर, वही बोल रहा था, आंसर उसका ए है क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी तो कार्बन एटम पे ही है ना। देखो हम लोग आंसर पे ध्यान नहीं देते, हम लोग पहले लॉजिकल बात करते हैं। आंसर क्या है उस बाद में देख लेंगे। आंसर गलत भी होता है, हम आंसर को मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत बार आंसर हम लोग ठीक किया ना, याद करो क्लास में, करते हैं कि नहीं ठीक? तो उस पर ध्यान मत दो, जस्ट फॉरगेट अबाउट आंसर। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट, इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन है लीस्ट स्टेबल, तो पहले एलिमिनेट करना सीखो। सब लोग देखो एलिमिनेट कैसे करते हैं। लीस्ट स्टेबल सबको पता ही है। सबसे पहले क्या देखते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फिर क्या देखते हैं? चार्ज, फिर देखते हैं ऑक्टेट। जिसमें से किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? वो है सी। सी का ऑक्टेट कंप्लीट है, सही बात है, बोलो। यस सर। और डी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन है कि प्लस साइन? डी में देखो, डी में नेगेटिव है कि पॉजिटिव साइन है? सर नेगेटिव है। नेगेटिव है, इसका मतलब डी और सी के ऑक्टेट कंप्लीट, करेक्ट? यस सर। तो सी और डी लिस्ट स्टेबल हो ही नहीं सकते, तो उनको लड़ाई से बाहर करो। अब तुम्हारी लड़ाई ए और बी के बीच में है, करेक्ट? यस सर। ऐसे एलिमिनेट करना सीखो। सबको क्लियर कि लड़ाई ए और बी के बीच में है, सी और डी तो फाइट में ही नहीं है भाई। तो चलो अब हम लोग लड़ाई करते हैं सी और डी के बीच में, आ जाओ करते हैं डिस्कस। सर तो मुझे ए और बी में ये लग रहा है कि ए में कार्बन अनायन नाइट्रोजन मतलब अमोनियम ग्रुप से अटैच्ड है, और NH की प्लस आर की टेंडेंसी होती है, और कार्बन आयन अगर प्लस आर के पास रहेगा तो कम स्टेबल हो जाएगा, और बी में कार्बन आयन NH2 से बहुत दूर है, तो इसलिए इधर प्लस आर की टेंडेंसी कम हो गई ए से कंपेयर्ड। देखो दिक्कत दोनों को है, कार्बोनायन को भी है और कार्बोकैटायन को भी है। अब कार्बोकैटायन अगर लोन पेयर के साथ डायरेक्ट लगेगा तो उसको फायदा होगा, अगर कार्बोकैटायन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट लगेगा तो भी फायदा होगा। बोलो हाँ या ना? सही है ना? मैं इसका स्ट्रक्चर बना के तुम्हें समझाता हूँ, देखो ध्यान देना। ये जो स्ट्रक्चर है CH2, अच्छा आविष्कार सोच सही रहा है, थोड़ा सा और बात करने की लेकिन जरूरत है। आविष्कार एक बात बताओ, यस सर। कि ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देता है? सर प्लस आर। अरे प्लस आर में भी 3 ऑप्शन है ना, नेगेटिव साइन, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, कौन देता है? सर नेगेटिव साइन देता है ना? यस सर। तब तो मुझे लगता है ऑब्वियस आंसर सबको आ जाना चाहिए। ये देखो, ये मैंने एक एक्स्ट्रा एज बना दिया क्या? भाइयों ध्यान देना, आविष्कार एक बात कह रहा है कि सर कार्बन के ऊपर है, कार्बन जो है वो स्टेबल है, सॉरी कार्बन के ऊपर प्लस साइन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन, दोनों की अपनी अपनी लड़ाई है, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। अच्छा ये बी में, ये जो मैंने बी बनाया है उसमें प्लस लेफ्ट वाले के ऊपर है कि नेगेटिव कि राइट वाले के ऊपर? लेफ्ट वाला प्लस है कि माइनस? मैंने गलत क्या बनाया? ये माइनस है ना?
लेफ्ट वाला माइनस है। ये माइनस है, करेक्ट। अभी सही बनाया मैंने? यस सर। कूल। तो सुनो भाई, हम चाहेंगे कि हमारा जो माइनस साइन हो वो पुल किया जाए और हमारा जो प्लस साइन हो उसे हेल्प मिले। जैसे देखो, इसको इस केस में इसको हेल्प कहाँ से मिलेगा बताओ? इसको हेल्प इधर से भी मिलेगा, बोलो। इसको हेल्प इधर से ही मिलेगा, सही है ना? यस सर। शिवम, तुम देख पा रहे हो? यस सर, एक बार वापस और यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ पे NH2 प्लस आर इफेक्ट नहीं देगा क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट के कंजुगेशन को फिट नहीं बैठता है। इसके पास नेगेटिव साइन है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ कंजुगेशन हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे NH2 माइनस आई इफेक्ट देकर थोड़ा अच्छा फील करवाएगा इसको, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको, लेकिन माइनस आर इफेक्ट यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये रेजोनेंस के रूल के साथ नहीं जा रहा है। डबल सिंगल लोन पेयर थोड़ा ना है, डबल सिंगल लोन पेयर होता तो रेजोनेंस ना। अभी कोई रेजोनेंस तुरंत नहीं दिख रहा है डायरेक्ट, हाँ अगले स्टेप में शायद हो, बट अभी तुरंत नहीं दिख रहा है, बनेगा तो दिखेगा, अभी बात करें। लेकिन ऐसे देख के लग रहा है कि ये माइनस आई इफेक्ट देगा। और अच्छी बात क्या है ना कि माइनस आई से भी फायदा ही होगा, क्या कहते हो? होगा ना फायदा? यस सर। हाँ फायदा होगा। लेकिन अब कंपैरिजन यहाँ करते हैं, यहाँ क्या होगा? यहाँ अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ अच्छी बात है कि लॉन्गेस्ट रेजोनेंस चलने वाला है। कैसे देखो, ये इसको देगा, देगा ना। अब देखो ये इसको देगा तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, बोलो जल्दी। और यहाँ क्या बनेगा बंधुओं? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, सही है। और ये डबल बॉन्ड देने के बाद अब जब यहाँ डबल बॉन्ड इस तरफ बन जाएगा तो ये नेगेटिव साइन इस सिस्टम को मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो पूरा जो ऑर्डर है, जो पहले जहां डबल बॉन्ड था, ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ वाला, अब देखो सब लोग ध्यान देना तो समझ में आएगा। ये प्लस साइन होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी खत्म होगी। सो ये जो रेजोनेंस है ना, ये लंबा जाएगा। जब आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे, सोचो ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो देखो कंजुगेशन बन गया ना, डबल सिंगल डबल, बोलो। और ये देखो लोन पेयर। पता है बी के साथ अच्छी बात क्या है? लंबा रेजोनेंस, एलोंगेटेड रेजोनेंस, यानी सिंगल। देखो पूरा ध्यान से देखो, ये हो गया डबल सिंगल डबल। अब ये देखो ये रेजोनेंस में जा रहा है। सो मैं तुम्हें ये यहाँ समझाना चाहता हूँ कि यहाँ जो नेगेटिव साइन, यहाँ जो प्लस साइन, उसको सपोर्ट दोनों साइड से मिल रहा है बी में। ए में क्या है? ए में भी सपोर्ट है पर रेजोनेंस लॉन्गेस्ट नहीं है। सुन पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो। जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्गेस्ट रेजोनेंस के बेसिस पे जज होता है। तो अगर तुम ध्यान से स्ट्रक्चर देखोगे तो यू विल रियलाइज कि बी में जो कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनने वाले हैं वो लॉन्गेस्ट, और नेगेटिव साइन भी स्टेबलाइज होने वाला है और प्लस साइन भी स्टेबलाइज होने वाला है। क्योंकि नेगेटिव साइन तब स्टेबलाइज होता है जब उसके इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है। और NH2 का लोन पेयर सिस्टम में इन्वॉल्व होगा, ए में नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं दिख रहा अभी, लेकिन बी में होगा। इसलिए कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होंगे ज्यादा से ज्यादा, कार्बन आयन का ज्यादा से ज्यादा रेजोनेंस में यूज होगा। इसलिए अगर दोनों में एक चुनना पड़े तो नो डाउट बी थोड़ा ज्यादा स्टेबल लगेगा, ए लीस्ट स्टेबल है, तो दोनों में एक चुनना पड़े तो ए आंसर होना चाहिए। शिवम समझ में आया? शिवम यस सर, समझ में। स्ट्रक्चर बना के देख लो, तुम हाँ समझोगे। सर। ए में NH2 का कोई रोल समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के बगल में, और उसका कोई बेनिफिट भी कार्बोकैटायन को नहीं मिलेगा। मिलेगा बताओ, हाँ ना? नहीं मिलेगा। लेकिन बी में जाओ, बी में मिलेगा क्योंकि बी में रेजोनेंस जो है वो एलोंगेटेड, तो NH2 का लोन पेयर भी उस तक पहुंचेगा। और एक और अच्छी बात तुम्हें बता दूं, प्लस और माइनस जो है, वो जो प्लस साइन है, वो जो नेगेटिव साइन है, पूरे रिंग में घूमेगा, तो नेगेटिव चार्ज भी स्टेबलाइज होंगे, कार्बोकैटायन को भी दोनों तरफ से मदद मिलेगी। अरे बोलो, ठीक है। ए में क्या है ना, NH2 का रोल ही खत्म है, NH2 की जरूरत ही नहीं दिख रही। बी में NH2 की जरूरत दिख रही है, इसलिए गो विद दैट। ठीक है, सर बोलो। सर आपने जो एंड में बोला ना पॉजिटिव साइन ये होते रहेगा, कहाँ पॉजिटिव साइन स्टेबलाइज सर होते रहेगा? हाँ 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 वो नहीं समझा। हाँ, तो वही तो समझना है। देखो ऐसे होगा कि देखो मैं बी बनाता हूँ तुम्हारे साथ, देखो तुम खुद देखो स्ट्रक्चर बना के तुम बनाओ। ये देखो प्लस, ये था माइनस, देखो ये तुम, ये है पॉजिटिव चार्ज, राइट?
अब इसको स्टेबलाइज करने की मैं बात कर रहा था, तो इसको स्टेबलाइज देखो दोनों तरफ से होगा। देखो कैसे, सब लोग देखना भाई, डोंट यू थिंक रेजोनेंस यहाँ दोनों तरफ से होंगे? जो यहाँ ध्यान देना, एक मैंने तुमको आइडिया ये बताया कि तुम इसको ऐसे घुमाओ, एक रेजोनेंस इधर से चलेगा, बोलो तो स्टेबलाइज Yes, नहीं sir. होगा ये डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो इसका प्लस साइन गायब नहीं हो जाएगा? Yes, sir. एक चॉइस, एक और चॉइस बचा है जो अभी तक हम यूज नहीं कर रहे। एक चॉइस ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो क्या होगा बोलो? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, बोलो यार। Yes, sir. तो ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ भी तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो Yes. क्या अगेन ये इधर से भी स्टेबलाइज नहीं होगा? हाँ सर, समझा। इस कार्बन आयन को डबल प्रॉफिट मिल रहा है, इसका भी बेनिफिट मिल रहा है, इसका भी बेनिफिट मिल रहा है। ए में ऐसा नहीं है, ए ध्यान से देखो, ए में सिर्फ उसको कार्बन आयन का बेनिफिट, राइट? और ऑक्टेट कंप्लीट करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के चॉइस ए में, बी में, दोनों साइड से। ओके ए सर। में सिर्फ एक साइड से, इसलिए मुझे लगता है कि वी शुड गो विद बी। बी स्टेबल है, और कम स्टेबल अगर कोई है तो वो है ए। क्लियर? सर हाँ बोलो बोलो। सर आई हैड अ डाउट कि जो जी, फर्स्ट जी। वाला ए ऑप्शन है उसमें NH2 एक्चुअली प्लस आर इफेक्ट शो करता है, राइट? कौन कौन प्लस आर शो करता है? NH2। एक मिनट, 9 में NH2 प्लस आर शो करता है, बिल्कुल सही बात है, प्लस आर शो करता है। हाँ, वो एक माइनस मतलब सी कार्बन को अटैच है तो वो उसकी स्टेबिलिटी रिड्यूस करेगा, इसके लिए भी वो होगा ना? एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, NH2 वहां प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करे। NH2 प्लस आर इफेक्ट कब शो करता है? जब तुम उसको कंजुगेशन के साथ लेते हो ना। ये कंजुगेशन कब होता है? जब NH2 किसी लोन पेयर के साथ डायरेक्ट लगा होता है या किसी कार्बोकैटायन के साथ डायरेक्ट लगा होता है, करेक्ट? सो दैट वो Yes. अपना लोन पेयर दे। उसमें प्रॉब्लम क्या है? NH2 किसके साथ लगा है देख के बताओ। NH2 जिसके साथ लगा है वो खुद कार्बन आयन है, तो ये Yes, अपना sir. लोन पेयर इसको कैसे देगा? ये तो कंजुगेशन ही नहीं है, देयर इज नो कंजुगेशन, तो वहां रेजोनेंस होगा ही नहीं, उसका लोन पेयर दिया ही नहीं जाएगा कार्बन। Okay. गेटिंग? वहां प्लस आर NH2 दे ही नहीं रहा है, क्योंकि NH2 कंजुगेशन में है ही नहीं। NH2 कंजुगेशन में बी में, तो मैं गलत लॉजिक से आंसर नहीं लाना चाहता, NH2 से नहीं होगा। NH2 वहां से माइनस आर इफेक्ट, सॉरी माइनस आई दे रहा है, एज मैंने शुरू में शिवम को बताया था। शिवम तुमको क्लियर है ना? NH2 वहां सिर्फ माइनस आई देगा। Yes, sir. मेरा मेजर कंसर्न ये है कि कार्बोकैटायन को फायदा सिर्फ कार्बन आयन से मिलेगा ए में, बी में कार्बोकैटायन को फायदा दोनों तरफ से मिलेगा। और जब ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो हमारा मेन पर्पस ऑक्टेट कंप्लीट होना ही होता है। गेटिंग? और ऑक्टेट कंप्लीट के दोनों तरफ से चॉइस है मेरे पास बी में, जबकि ए में सिर्फ एक चॉइस है। सो ए थोड़ा अनस्टेबल है, बी थोड़ा बेटर। ठीक? और कोई बात करना चाहता है कुछ? बोलो। डन? आविष्कार क्लियर? यस सर। प्रतीक, जुए, यस सर। शिवम, यस सर। कूल। और कोई है जो कुछ और बात करना चाहता है? कौस्तुभ? ठीक है, कौस्तुभ बेकार है। क्लियर। ठीक है भाई, चल 10th 11th बताओ। Yes, sir. 10th में डाउट है। 10th में आ जाओ। 10th में क्या डिस्कस, आ जाओ। अब तो हम लोग बहुत जान गए, अब तो हम सब लोग फटाफट कर लेंगे। आ जाओ 10th करते हैं। 10th का आंसर क्या होगा बताओ। सर 10th में डी तो नहीं होगा क्योंकि डी में सबसे ज्यादा बॉन्ड है, और 10th में क्या नहीं होगा? डी तो नहीं होगा लीस्ट स्टेबल, क्योंकि डी में सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा बॉन्ड बॉन्ड है। वो स्टेबल हो जाएगा। हम्म। और फिर ए बी और सी तीनों में ये क्या ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है। ठीक है। और पर ए और सी में जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, और ए और बी में, पर सी में नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, और हमें नेगेटिव चार्ज हमेशा मोस्ट ईएन पे रखना पड़ता है, इसलिए सी सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। और प्लस माइनस काफी दूर भी है सी में। से एक तो पास सी में काफी दूर नहीं है। प्लस माइनस अरे सी में कार्बन, पास है सर, सी में पास है, मैं बाकी कौन सा दोनों देख में रहा हूँ? दूर अच्छा है। सॉरी मैं 9 देख रहा था। आई एम सॉरी। हाँ सही बात है,
सी में काफी पास। ठीक है ठीक है, तो भाई चलो बोलो, ये तो शिवम का आंसर था, बाकी लोग 10 का आंसर क्या होगा बोलो सर मेरे जल्दी। को समझ गया, मतलब ये इसका है ना कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन पे, और सी ऑप्शन में वैसा नहीं है, इसलिए वो ये है, क्या कहते हैं उसको, लीस्ट स्टेबल है। तो सर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास है ये कंडीशन नहीं देखेंगे, कि वो लेस एनर्जी होती है ना, मोर स्टेबल होता है ना, तो पास है, बाकी सब में दूर है। प्रायोरिटी वाइज बात करते हैं, एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ। ठीक, सबसे पहले तो हम ये बॉन्ड की प्रायोरिटी और ऑक्टेट की प्रायोरिटी हो गई। सबसे पहले बॉन्ड और ऑक्टेट हो गया, उस बेसिस पे कौन कौन बचा अपने पास, कौन कौन अच्छा है बताओ। सर एबीसीडी में, हाँ डी चला गया, सिर्फ एबीसी बाकी है। एबीसी बाकी है। एबीसी में सबके ऊपर ऑक्टेट रूल है, मतलब ऑक्टेट की कमी है। यस सर। अब ऑक्टेट की कमी सबसे ऊपर है। अब दिक्कत क्या है कि ए में ओ के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन पे प्लस है, ठीक है। बी में ओ के ऊपर कार्बन पे प्लस है, ओ के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। सी में कार्बन के ऊपर प्लस है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। देखो तुम लोग एक चीज और सही कह रहे हो, ये डाउट बिल्कुल अच्छा सा है कि सर हम नजदीक है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। देखो एक और बात है जो तुम लोग को बात करनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि बी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ओ के ऊपर नेगेटिव है, तो गुड थिंग है। और ए और बी में अगर चुनना पड़ता है एक, तो मैं तुम्हें एक और फैक्टर बताऊंगा आगे चल के, वो है एरोमेटिसिटी, जो बड़ा मुद्दा है। ए और बी हो ही नहीं सकते, इसका एक और बड़ा कारण है, और वो है एरोमेटिसिटी, जो हम अब सीखने वाले हैं तुरंत। तो अभी के लिए क्या मान लो, ए और बी क्यों नहीं होंगे जल्दी बताओ। क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, लिख लो तुम लोग अपनी कॉपी पे फटाफट, ए और बी क्यों नहीं होंगे भाइयों, लिखो एंटी एरोमेटिक। मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। बाकी ए और बी भी स्टेबल थे, सी जैसे ही है, और सी में कोई दिक्कत नहीं है, सी भी अच्छा है। सी में एक ही दिक्कत है कि कार्बन के ऊपर है प्लस साइन, ठीक है, बोलो बोल यार। यस सर। यस सर। और उसके साथ कार्बन के डायरेक्ट ऊपर माइनस साइन है ना, मतलब हाँ माइनस कार्बन के साइन ऊपर दिक्कत माइनस है। सुन तो नहीं, वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसलिए नहीं है वो क्योंकि हमने कोई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर तो प्लस नहीं डाला ना। वो दिक्कत तब होती है जब तुम ऑक्सीजन पे, मतलब वो दिक्कत थोड़ा बहुत है, उतना बड़ा नहीं है। कांड तब होता है ना जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे तुम प्लस डाल देते हो और कार्बन पे नेगेटिव डाल देते हो, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। यहाँ दिक्कत वो भी है, उससे बड़ा दिक्कत एक और है जो तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। कार्बन पे प्लस साइन है, देख पा रहे हो सब लोग। यस सर। और पता है क्या प्रॉब्लम है, कार्बन के ऊपर प्लस साइन है, और ब्लंडर क्या हो गया है कि इस खूंखार माइनस आर इफेक्ट को उसके साथ तुमने लगा दिया, वो भी डायरेक्ट। देखो और किसी ऑप्शन में NO2 डायरेक्ट लगा है कार्बोकैटायन के साथ, किसी में लगा है देखो नहीं। इमेजिन करो कि बेचारा कार्बोकैटायन जिसका इलेक्ट्रॉन किसी ने लूट लिया हो, और तुमने फिर उसके साथ एकदम एक डकैत टाइप का डेंजर आदमी को तुमने डायरेक्ट लगा दिया, सोचो उसकी क्या हालत हो। इट्स लाइक वॉलेट किसी ने अभी अभी स्टेशन पे मारी हो, आदमी सोच रहा है लाइफ में कहाँ जाए, और उसकी मुलाकात फिर एक ऐसे आदमी से हो गया कि उसके चेन वेन वॉच वगैरह जूते वूते सब उतार लिया। ये वही है NO2। तुम्हें दर्द पेन महसूस नहीं हो रहा, क्या सर लग रहा बट NO2 को माइनस होने के लिए N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी रखना होना चाहिए ना। है? N तो खतरनाक ग्रुप होता ही है ना, कल देखो लिस्ट लिखवाया था, NO2 हाँ तो सर। स्ट्रॉन्ग माइनस आर देता है ना, बात खत्म। हाँ तो बट माइनस, हाँ वेकेंट बोलो ऑर्बिटल नहीं है ना किसके पास वैकेंट नहीं है ऑर्बिटल, N के N के ऊपर। अरे ये देखो तुमको हम दिखाते हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे, देखो ध्यान से, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है लेकिन वो पुल तो करेगा, तो ये एक माइनस कर लेगा ऐसे। 4 बॉन्ड तो बना ही सकता है ना, क्या प्रॉब्लम, 4 तो नाइट्रोजन बनाता है ना भाई, क्या दिक्कत। ओके ओके सर। NO2 माइनस आर करता है, वो दिक्कत उसको होती है NH3 प्लस को, उसमें 5 हो जाता है, क्योंकि H के साथ और क्या कर लोगे, इसमें तो O है ना, O का सिंगल कर देगा जब जरूरत पड़ेगी तो। NO2 माइनस आर इफेक्ट देता है, यूं समझो कि माइनस आर इफेक्ट को तुमने डायरेक्ट C के साथ लगा दिया, जो बहुत बड़ी गलती की तुमने,
ठीक है, ये मेन मुद्दा है, हम इस पे बात करेंगे और आगे भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। अभी तुम जितना जानते हो, जितना तुम अभी समझ रहे हो, उस बेसिस पे मैं तुम्हें सीधा समझा रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत जो सी के साथ है कि उसने NO2 को डायरेक्ट कार्बोकैटायन के साथ लगा दिया, ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये अनस्टेबल हो जा रहा है। बाकी सब उतनी दिक्कत नहीं थी, बाकी सब कुछ मैनेज कर लेते, बट सी की समस्या ये है कि इसने मोस्ट माइनस आर इफेक्ट जो सबसे ज्यादा क्रिएट करता है उसको डायरेक्ट अटैच कर दिया। सो सी गलत है। आगे बढ़ते सुख रूल्स के आगे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, बहुत बार थोड़ा सा अच्छे से सोचना होगा। चलो नेक्स्ट 10th की बात बताओ। ये सबको क्लियर हुआ? 10th किसका डाउट था? यस सर, अरे हो गया। बोलो। हाँ हो गया सर। आगे 10th के बाद आगे बढ़ते हैं। 11 12 बताओ जल्दी। 11 12 में किसी डाउट? 13th में 13 में आ जाओ वैसे को। यार मतलब पता है 13 में मतलब डायरेक्ट एक बता रहा हूँ, चेक करो सर। मतलब सी है मेरे हिसाब से, तो आंसर भी सी है। डाउट रीजन किसका क्या? है? रुक मेरा ना है सर। शिवम, एक मिनट, तेरा ही डाउट था? अच्छा ठीक है, और तू ही हमें समझा रहा है, ठीक है आ जा। नहीं, मैं पूछ रहा, मतलब मेरा एक्सप्लेनेशन सही है क्या? हाँ मैं एक मिनट पहले बाकी जनता को भी 13 देखने दो। भाइयों एक बार 13 देखो, सब लोग 13 देखो एक बार, फिर हम बात करें। फर्स्ट सब लोग देख लिए एक बार। अब ये डाउट कई लोगों ने पूछा है, और शिवम के अलावा और किसी का डाउट है ये 13? बोलो। मेरा हाथ कल लेफ्ट हाथ में दुख रहा था, आज राइट हाथ में दुख रहा है। सही ये बात है, क्या है? कुछ नहीं है, हाथ ठीक हो जाएगा। बंद करो माइक। कौन है सिंगर? ये किसका, ये सिंगर कौन था? आविष्कार, तुम्हारे घर से आवाज आ रही थी ये? नो सर, कौन कौन? पता नहीं सर। कौन, किसकी आवाज थी? सच बताओ। अरे कोई बात नहीं है, मैं इसको जोक ले रहा हूँ। कौन था? किसके यहाँ से आवाज आई? अरे बता दे, कोई बात नहीं है। किसी का भाई अच्छा वैष्णवी के यहाँ से आई? वैष्णवी, अरे कौन था सिंगर यार? हमें भी सुनवाओ उसका गाना पूरा। वैष्णवी ऑन करो तुम माइक। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। 13 देखते हैं हम लोग। शिवम, शिवम के अलावा और किसी का डाउट है क्या? 13 जल्दी बताओ, समय नहीं अपने पास। सर चलो नहीं है, बोलो। अच्छा नहीं है, चलो अगर मतलब हाँ बोलो 13 तुम्हारा ऑक्सीजन पे डाउट है? हाँ, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन में दोनों पे नेगेटिव है, और ठीक। नाइट्रोजन में भी दोनों पे पॉजिटिव है, और इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो तुम्हारा ऑक्टेट भी डाउट क्या है? कंप्लीट है। तो तुमको तो मतलब आंसर ये पता ही पूछ है। रहा हूँ कि करेक्ट है ना, मतलब हाँ एक्सप्लेनेशन। करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। शिवम सही है ना इसका एक्सप्लेनेशन? हाँ वही, मतलब वही पूछ रहा था, एक्सप्लेनेशन में ही हाँ डाउट। शिवम तुम भी यही कह रहे हो ना? हाँ ठीक है, सही कह रहे हो बिल्कुल। ऑक्टेट सबसे पहले देखेंगे, लेकिन यार इसमें एक दिक्कत है, मैं उस पर आता हूँ। मोस्ट स्टेबल कौन है इसमें? सी को बोल रहा है मोस्ट स्टेबल, ऐसा? हेलो, 13 में आंसर किसको बोल रहा है हाँ मोस्ट स्टेबल? सी बोल रहा हूँ, मैं सी बोल रहा हूँ। सी को ये लोग सी कह रहे हैं कि मोस्ट मोस्ट स्टेबल। स्टेबल। हाँ। पैरा नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बना लो ना एक बार। ये है पैरा नाइट्रो नाइट्रोसो, एक्चुअली पैरा नाइट्रोसो नाइट्रोबेंजीन। तो बनाओ ना एक बार, स्ट्रक्चर बनाओ। पहले तुम लोग स्ट्रक्चर बना लिया करो जल्दी से। ये देखो, पहले तो बनाओ नाइट्रोबेंजीन अच्छे से। ये नाइट्रोबेंजीन है, इसके पैरा पेनो लगाओ जल्दी जल्दी। यही है स्ट्रक्चर, अब इसको बनाओ। इन्होंने सी को सबसे स्टेबल कहा है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी वाला एक पार्ट आ रहा है यार।
लेकिन हाँ, जितनी बात तुम कह रहे हो, जितना हम लोग जानते हैं, उस बेसिस पे जरूर सी स्टेबल लग रहा है, जितना हम लोग जानते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जैसे एरोमेटिसिटी तक हम पहुंचे नहीं है अभी तक। तो अगर मैं एरोमेटिसिटी को इंक्लूड कर दूं, ठीक है, अगर मैं एरोमेटिसिटी को इंक्लूड कर दूं, तो सी अनस्टेबल हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि सी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक यहाँ पे ए है, बी है, डी है, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो तुम जो लॉजिक लगा रहे हो पूरा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तुमने अभी एरोमेटिक पढ़ी नहीं है। तो मैं अभी इस क्वेश्चन को रहने देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, एरोमेटिसिटी की बात करते हैं। लेकिन हाँ, तुम लोगों ने जितना पढ़ा है उस बेसिस पे शायद तुम लोग सही कह रहे हो। एरोमेटिसिटी अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो उस बेसिस पे इसको हमें पता ही नहीं है, तो इसके बारे में क्या बात करें। बट मैं तुम्हें बता दूं कि सी एंटी एरोमेटिक, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है। सो उस लॉजिक से ए, डी और बी में फाइट है, सी तो फाइट में नहीं है, ये तो हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो अब तुम्हें मैं क्वेश्चन को बदल के देता हूं। तुमको बताना है ए, बी और डी में अच्छा कौन, क्योंकि सी फाइट में नहीं। अगर ए, बी, डी में एक चुनना पड़े तो कौन सा चुनोगे? टेल में। शिवम, आविष्कार, समझे मैंने क्या बोला? समझे? शिवम, मतलब अभी सी तो है ही नहीं ऑप्शन में, लिस्ट स्टेबल, तो सी फिर हमें हमारे बाकी ऑप्शन के में, ए, बी, सी में बताओ कौन सा होगा? बाकी के अगर ए, बी, सी में चुनना पड़े तो किसके साथ जाते हैं? चलिए, ये बड़ा ए इंटरेस्टिंग हो वाला जाएगा सब। ए वाले में कार्बोकटायन है, मतलब कार्बन कार्बन पे कार्बन आयन है पॉजिटिव ना वो? चार्ज है। कार्बोकटायन है ए कि में कार्बन आयन है वो? ए में प्लस है कि माइनस है? ए में प्लस प्लस है ना? हाँ, तो अच्छा, फिर ए में वही प्लस होगा। है क्या? अच्छा साला, ए में प्लस, एक मिनट, बी में भी बाकी प्लस सब है क्या? बी में सॉरी माइनस सॉरी, है और डी में भी माइनस है, तो मतलब अच्छा ए अच्छा, आंसर होगा फिर। बी में इसे माइनस है कर, ए लीस्ट टेबल होगा, इसे बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बी, फिर ए बी एक मिनट, कैंसल। बी और डी में माइनस है ना? हाँ, यस तो सर। बी और डी में ही कंपैरिजन हो सकता है अभी। बी और डी में माइनस है। अच्छा नहीं नहीं, तो हाँ, बी और डी में माइनस है। हाँ, तो कंपैरिजन सिर्फ बी और, स्टेबल बताना है तो कंपैरिजन बी और डी में ही हो सकता है। ए को हटाओ। ए, अगर बी, अगर ए में प्लस है वो, ए भी एंटी एरोमेटिक हो गया, उसमें भी हटाओ, क्योंकि अंदर 4 ही हैं। 4 जिसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो एंटी एरोमेटिक है। तो इसका मतलब अब फाइट में बी और डी बचे हैं, क्योंकि इनके पास अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सही है? यस सर। अरे माइनस वाले को भी लेना पड़ता है। यस सर। तो फाइट में बी और डी बचे, अब बी और डी में कौन होगा? अच्छा ये बताओ। सर डी लग रहा है, क्योंकि जो NO2 है वो एक नेगेटिव चार्ज से अटैच्ड है, और NO2 माइनस आ रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज से अटैच होगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट सही बी बात। नेगेटिव चार्ज नहीं है, एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। सही बात है, माइनस चलेगा तो ज्यादा अच्छे से उसे खींच पाएगा। सही बात। क्या लग रहा है तुम्हें शिवम, बी और डी में? मेरे को भी मतलब आंसर ये पूछा गया है तो फिर डी ही लगा है, क्योंकि हाँ, डी से डी मतलब ज्यादा वो, कन्विंसिंग, क्योंकि डी ज्यादा खींच नहीं पाएगा कन्विंसिंग। ज्यादा फुल सही बात, जो सही बात, चार्ज डेंसिटी है। डी ज्यादा कन्विंसिंग है। एक्चुअली पता है, इस क्वेश्चन में गलती हो गई, उनको पूछना चाहिए था लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आंसर सी ठीक था। बट उन्होंने लिस्ट स्टेबल ना पूछ के मोस्ट स्टेबल पूछ दिया। कोई बात नहीं, हम इस पे एरोमेटिक के बाद बात करेंगे। डन, ठीक है। अभी तक के लिए तो इसका आंसर तो शायद डी अच्छा है, डी बेटर है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ही पूरा गलत हो गया, तो बात ही खत्म हो गई। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब होना चाहिए डी, मोस्ट स्टेबल है डी। सबको क्लियर? यस सर। डन, बढ़ते हैं आगे। और कोई डाउट किसी को? सर 14th में 14 निकालो है सब लोग जल्दी। 14 ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन क्या यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक टॉपिक पे प्रैक्टिस कराने में दिक्कत होती है, कुछ कुछ आगे के सवाल भी आ जाते हैं। चलो डन डन डन, चलो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब 16 नीचे सब्जेक्टिव कर लिए थे तुम लोग सारा? मैं एक बार उठाता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा।
अभी जो हमारा सैटरडे वाली क्लास होगी उसमें हम लोग को पूरा डिस्कस जिस पार्ट पे लेके करना है वो होगा एरोमेटिसिटी। हम शुरू करने वाले हैं, आज प्रैक्टिस चल रही है, एरोमेटिसिटी एक बार करेंगे, फिर मेसोमेरिक पूरा क्लियर कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ। चलो भाई सब लोग देखो, शेयर कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन आ रहा है 14, 15, 16 में, बोलो कौन सा डाउट है? सर 14th वाला निकालो भाई 14। Which set of a structure have resonating as well as isomeric structure? Isomeric समझते हो ना? Isomerism मतलब उनका कोएग्जिस्ट करते हो, ऐसा वाला कोई हो तो कौन सा है भाई बताओ? सर अरे इस वो क्वेश्चन में तीनों है रेजोनेटिंग होने चाहिए। तीनों मतलब तीन दिए, देखो एक ऑप्शन में तीन तीन ये दिए स्ट्रक्चर्स, तीनों रेजोनेटिंग होने चाहिए इसमें, और तीनों तो फिर फर्स्ट ऑप्शन तो रूल्ड आउट है, फर्स्ट ऑप्शन रूल्ड आउट है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है वो भी रूल्ड आउट है, क्योंकि उसमें एटम की पोजीशन उन्होंने फिक्स नहीं की है। हाँ, फिर उसके बाद सी ऑप्शन भी रूल्ड आउट है। ए में एटम की पोजीशन बदली है, ऐसा कह रहे हो? हाँ देखो, एक में हाइड्रोजन है उसे अटैच, पर इसमें नहीं है। देखो सबको ये बात समझ में आ रही है कि बी वाले ऑप्शन में एच हटा दिया गया है? तो सही कह रहा है शिवम। ए में जो तीनों ऑप्शन है ए बी सी में स्ट्रक्चर ही अपने अलग ही है। या स्ट्रक्चर ही अलग है। हाँ, सेम प्रॉब्लम सी में भी है, उन्होंने साइक्लिक बना के पूरा खराब कर दिया। ओके, ए और सी होगा नहीं। अब लड़ाई डी में डी और में बी भी में। नहीं है। डी में देखो एक बार, अच्छा डी में भी नहीं, डी में क्या दिक्कत है? CH2 है, एक में CH3 है, देखो हाँ, लेफ्ट का। गेम खत्म, मतलब बी डी भी नहीं है। आंसर होगा, तो बी तो आंसर होगा। एक ही बचा कौन? आंसर B। ए दिया था। अच्छा उन्होंने ए दिया हुआ था, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो ठीक है ना, ए बी कर लो, बी ठीक है। सब लोग देखो, सर बी में आइसोमेरिज्म कौन सा होगा? कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म, बोल गया? ओह हाँ हम्म, हाँ सर। कीटोएनॉल टॉटोमेरिज्म तो हो ही सकता है, सिर्फ H+ ही तो लगाना। सही है, सही जवाब है बी। इसमें कॉमन आइसोमर नहीं होगा, बट टॉटोमर्स तो हो सकते हैं। सो बी, टॉटोमर्स हो सकते हैं एक दूसरे के, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है ही। एक्चुअली टॉटोमर्स आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स टू, दोनों कैनोनिकल भी होते हैं, इसलिए कोएग्जिस्ट करते हैं। और हम एक बार जीओसी खत्म करेंगे तो वापस टॉटोमर्स भी पढ़ाएंगे। तो बी सही लग रहा है, गो विद द फ्लो। अगर आंसर देखा जाए तो बी ठीक। चलो डन। यस सर। सर अभी 15th के सी में डाल आउट। क्या डाउट है 15 के सी में बोलो? सर वो नहीं समझा कैसे करेंगे 15 का। आजा करते हैं, आ जाओ करते हैं 15 का सी। अब तुम शायद कर पाओ। ओहो ओहो ओहो, नॉट योर फॉल्ट, ये वही एरोमेटिक का चक्कर है, तुम्हारी गलती नहीं है। ये जो सी है ना, सी वो एरोमेटिक है। सी का जो इधर वाला है, लेफ्ट वाला, वो एरोमेटिक है, और ये जो राइट वाला है वो एंटी एरोमेटिक। समझ गया? यस सर। एरोमेटिक स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है। तो एरोमेटिक के बाद समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल मान लो। ठीक है, वैसे अगर एरोमेटिक बिना लगाए सोचे तो कोई फायदा नहीं, एक ही जैसी बात होगी। तो सी में तुम समझ नहीं पा रहे हो, उन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है? ए दिया होगा, मैं तो लेफ्ट वाला स्टेबल बताया होगा। नहीं, सी में लेफ्ट वाले को स्टेबल बताया उन्होंने। आविष्कार चेक करना पड़ेगा 1 मिनट से। हाँ देख लेना, लेफ्ट वाला होगा क्योंकि वो एरोमेटिक है। ठीक है, ठीक। मैं बता, हाँ ये एरोमेटिक का चक्कर है। अभी लिख लो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, हम करते हैं बात। और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो? है कोई क्वेश्चन? नहीं, डन। यस सर। सो तुम लोग मेरा पूरा गेम समझ गए। मेरा काम है तुम्हें प्रैक्टिस करवाना। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एरोमेटिसिटी। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ,
तुम लोग एरोमेटिसिटी थोड़ा पढ़ के आओ, जितनी नॉलेज ले सकते हो लेके आओ, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट वो है जो 3 फेज में पढ़ता है। पहले पढ़ के आओ क्या पढ़ने वाले, रोज मुझसे पूछो कि सर अगले दिन आप क्या पढ़ाना। अब मैं तुम्हें खुले बता रहा हूँ, मैं अगले दिन एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ के आओ, अपने लेवल पे जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो करके आओ, फिर हम यहाँ पढ़ेंगे और फिर क्लास खत्म होने के बाद तुम पढ़ोगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो हमारे काम का चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी एरोमेटिसिटी वाली क्लास, आ जाना सैटरडे को। तब तक अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, मिलते हैं सैटरडे, बाय बाय, टेक केयर।